एक प्रशांत किशोर जी हैं, आप जानते हैं 2015 में महागठबंधन को वो कहते हैं, आप लोग भी कहते होंगे कि उनकी आपकी जो जीत थी, बम्पर जो जीत हुई थी, उस जीत में उनकी एक भूमिका थी, अहम भूमिका। वो अपने आप को कहते हैं कि अहम भूमिका थी। आजकल वो बिहार में पद यात्रा पर निकले हुए, साल भर से ज्यादा हो गया वो एक यात्रा कर रहे हैं, और उनकी बातों से जो निकल के आता है वो तेजस्वी जी पे बड़ा मुखर विरोध करते हैं। और तेजस्वी जी पे भी वहाँ भी अगर हम थोड़ा सा ये करें तो पता चलता है कि खासकर शिक्षा दीक्षा को लेके वो रिलेट करते हैं कि देखिए सीएम रहते हुए वो पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इसलिए आपका बच्चा भी पढ़ाई कैसे कर पाएगा, इस सवाल को आप लीजिए। तो एक तो ये कीजिए, और जाति के जो बिहार में जो राजनीति होती है उस पर वो छोड़ कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी की इन बातों को आप कैसे देखते हैं, और कितना बड़ा चैलेंज मानती है आरजेडी प्रशांत किशोर? देखिए, पहली बात तो यह है कि महागठबंधन में उनका कोई योगदान नहीं था। जदयू के रणनीतिकार के रूप में जनता दल यूनाइटेड ने उनको रखा था। ये बात अलग था कि जो उन्होंने अपना काम किया जदयू के लिए, उसका प्रभाव हो सकता है कि ओवरऑल चुनाव में पड़ा होगा, लेकिन विधिवत उनका पुरस्कार भी उनको उस पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में मिल गया। जब वो सरकार में थे तो उनको कैबिनेट स्तर का सुविधा भी मिला हुआ था। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि आप अपने विषय में या अपने आप को बहुत आंकते हैं, और ये भी मानते हैं कि तेजस्वी की तुलना में आप बहुत ऊपर है। आपको 2 साल मौका मिला था बिहार विकास मिशन के रूप में 7 निश्चय को लागू करने के लिए, तमाम तरह की चीज के रूप में मिला था। आपको क्यों भागना पड़ा? क्यों नहीं उस दल को भी समझा दिया जिस दल के आप उपाध्यक्ष या लोग मानते थे कि भाई ये तो इनका उत्तराधिकारी है। तो जब आपको जहाँ पे अवसर मिला तो कम से कम ये तो आप मानेंगे ना कि आप उतना असफल रहे जब आपको अपॉर्चुनिटी मिला। जब आप तेजस्वी यादव की बात करते हैं और शिक्षा पे सवाल उठाते हैं, मेरा सिर्फ 2 प्रश्न है। राजनीति में अगर शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है कि पीएचडी वाला अच्छा राजनीति कर सकता है, और जो कभी स्कूल नहीं गया है, जैसा कि आप तमिलनाडु के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे कामराज, स्कूल ड्रॉप आउट थे, मिड डे मील का आइडिया उन्हीं का था अगर आप उसके जाएंगे तो, और इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ा चुनौती जो था वो कामराज ही थे उस समय की राजनीति में, कांग्रेस के राजनीति में। तो आप ये नहीं कर सकते कि राजनीति का कोई सीधा संबंध है शिक्षा से, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शिक्षा दीक्षा होना ही नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप जिस चीज को देख रहे हैं तो आप ये भी देखना चाहिए कि वो उस समय कर क्या रहे थे। जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो आप क्रिकेटरों के शिक्षा दीक्षा को देखिए, तब कंपेयर कीजिए। कपिल देव तेंदुलकर के साइट पे लिखा हुआ नेवर अटेंडेड स्कूल। हमारे कॉलेज से आशीष नेहरा है, ड्रॉप मतलब नहीं पास कर पाए। तो हम उनको उस आधार, किसी क्रिकेटर को शिक्षा के आधार पे देखिए, किसी राजनेता को शिक्षा के आधार पे देखिए। ये तो उनके बौद्धिकता पे मेरी तरफ से एक सवाल है कि अगर आप इतना बौद्धिक हैं और इतना राजनीतिक हैं तो आप इस तरह के बात लोगों के बीच में क्यों फैलाते हैं या क्यों अभियान करते हैं? जो नौकरी है उसके आधार, जो शिक्षा है उसके आधार पर कुछ हासिल कर सकते हैं। और केवल इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में आप देखिएगा तो कम पढ़े लिखे लोग स्थापित नेता बन पाए हैं। अमेरिका के इतिहास में भी है, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे भी वो गए हैं जो कि जिनकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं थी। भाजपा में बहुत लोग हैं जिनके तो शिक्षा में ही सवाल है, मैं उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं होगा। मैं एक मुख्यमंत्री बनी, वो भी 6 क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जब बिहार में एक मुख्यमंत्री बनती है वो भी उसी प्रोसेस से बनती है जिस प्रोसेस से वो बनी होगी। उनके शिक्षा पे पूरा आपने पूरे देश में, विश्व में नैरेटिव बना दिया कि क्यों बनाया गया उसको। तो देखिए, शिक्षा अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है, दोनों का तालमेल है। जैसे मेरे पिताजी तो पढ़े नहीं थे, हमें कैसे वो ऐसा अवसर दिए जहाँ पर कि अच्छा शिक्षा मिला हमको। हम अभी एक देश के अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो ये जो अच्छे और खराब की चिंता, गांधी जी बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई वोट देने का आधार इसलिए नहीं होना चाहिए कि अच्छा और बुरा में चुनाव करने के लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है। वो कोई अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, और अनपढ़ आदमी का मतलब अज्ञानी नहीं होता है, ज्ञान उसके पास भी होगा। लोकल विस्डम की बात आज भी कही जाती है अगर आप देखेंगे तो। दूसरी बात यह है कि जो अभियान कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आपने इतने जगह जाने के बाद आपको लगा कि बिहार जैसे राज्य में जो कई सारे वंचनाओं से दौर से गुजर रहा है, पहली बात तो यह है कि जब तक उसको विशेष पैकेज नहीं मिलेगा बिहार को, इसका विकास नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है, यहाँ पर जो लोकल स्ट्रेंथ है विकास करने के लिए जिलावार, उसको आगे बढ़ाने, गन्ना का जो है, चाहे जो चीनी मिल है, उसको आगे बढ़ाने के कोई संसाधन नहीं है। तो इस तरह के चीज़ों पर जब तक आप विचार नहीं करेंगे, सिर्फ समाज में अभियान के नाम पे
आप एक नेता के खिलाफ में एक विचार प्रवाह कर रहे हैं, एक दल के विषय में या उसके खिलाफ में विचार प्रवाह कर रहे हैं, या हर एक राजनीतिक दल को आप गाली दे रहे हैं, सिर्फ आरजेडी को नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बिहार की जनता को या राजनीतिक परिवर्तन में कोई बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा।